हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मुनीश शर्मा और हम बैठे हुए हैं नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट में। और मेरे सामने जो आज गेस्ट बैठे हैं उनका नाम है मिस्टर विनोद, और जो कि एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं और उन्होंने हमारे यहाँ से स्पा का कोर्स किया है। तो चलिए थोड़ा सा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो विनोद जी। मैं एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ। ओके। और फिटनेस में भी काफ़ी टाइम से हूँ। ओके। 20 साल में फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा, 20 साल से आप फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ओके। मार्शल आर्ट्स में काम कर रहे हैं? मार्शल आर्ट्स और जिम में। ओके। ओके। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका एज क्या है, क्योंकि आप बड़े यंग लग रहे हैं। मैं 45 का हूँ। वेल 45 के हैं और फिटनेस इंडस्ट्री में है, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए कि फिटनेस इंडस्ट्री, अगर फिटनेस आप अपना मेंटेन करते हैं तो कितने यंग आप दिख सकते हैं। सर अगर रेगुलर फिट रहेंगे तो फिर आप यंग दिखेंगे ही दिखेंगे। बिल्कुल दिखेंगे। तो चलिए ये बताइए कि आपका स्पा थेरेपी, मतलब जिसको टैबू भी माना जाता है आज के टाइम में, अभी तक इतना, हालांकि सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, बट अभी तक इतनी भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई है कि हाँ स्पा थेरेपी मतलब नॉर्मल लोग सोचना शुरू करें। करेक्ट है? तो आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? सर जैसे मैं अभी अपने क्लाइंट्स को सिखाता हूँ, तो जैसे अभी उनकी बॉडी वर्कआउट करने के बाद काफी स्टिफ हो जाती है। अच्छा, ओके। जैसे दूसरे दिन बोलते कि सोरनेस हो गया है, मसल पेन है। हाँ। तो वो उसके लिए मतलब मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा था कि क्या है करके। ओके। और मुझे मतलब ये आइडिया था कि मसाज से रिलीफ मिलता है करके। अच्छा, ये पता था आपको? हाँ। ओके। तो फिर मैं सर्च करना शुरू किया। लेकिन मार्शल आर्ट्स में ऐसा क्या करते हैं कि बॉडी इतनी ज्यादा स्टिफ हो जाती है? सर जैसे अभी हमारे नॉर्मली जो लेग के मसल होता है, हैमस्ट्रिंग, तो अभी किक भी उठाना पड़ता है उसमें। अच्छा। तो किक उठाने से वो जो पुल आता है। ओके। तो उसमें काफी, जैसे अभी हैमस्ट्रिंग काफी टाइट हो गया बहुत यूज करने से। ओके। बेसिकली बहुत यूज करने से हमारे मसल्स टाइट होना चालू हो जाते हैं। ओके। तो उसको रिलैक्स करने के लिए सर ये काम ही आएगा। ये काम आएगा। ओके। तो इसलिए आपने सोचा कि चलो स्पा थेरेपी कर लेते हैं। यस सर। ओके, चलिए जो मैं समझ पा रहा हूँ, चलिए अच्छी बात है। और अब दूसरा सवाल ये है कि इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे, तो आपने कैसे फिगर आउट किया कि भाई मैं स्पा थेरेपी सीखना चाहता हूँ और नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट से सीखना चाहता हूँ? सर जैसे मैं गूगल में सर्च किया तो एक दो इंस्टीट्यूट आ रहे थे, उसमें तो मैंने आपके रिव्यूज देखा। मतलब काफी अच्छा लगा मेरे को, इंटरेस्टिंग लगा काफी। और इसमें और जैसे संडे को ही है, ओके, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। जैसे बाकी के दिन तो वर्किंग वगैरह रहता है, तो संडे के लिए मैं काफी अच्छा लगा कि मैं संडे को कर सकता हूँ करके। ओके। ओके। और इसके ऊपर से काफी कम टाइम में आप इसके मास्टर बन सकते हैं, ये आपने बोला था। अच्छा, जो हम बोलते रहते हैं कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा स्पा थेरेपी सीख सकते हैं। ओके। तो उसके ऊपर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब यहाँ पे करूंगा तो मुझे जरूर फायदा होगा। ओके। तो यानी कि आपको ऐसा बोल सकते हैं कि एक कम से कम टाइम में कोर्स हो रहा है, संडे को हो रहा है, और कोई फैक्टर जो आप बताना चाहेंगे? तो इसमें जैसे अभी जैसे ऊपर से ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट एक नाम ही अलग वो पहचान बनाती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी आपने चलो डिसीजन ले लिया, लेकिन क्या होता है कि अभी आपने बोला रिव्यूज देखे, तो रिव्यूज कई बार ऐसा लगता है ना यार, हो सकता है लोग करवा लेते हैं आजकल रिव्यू, पे करके भी करवा लेते हैं। तो अब उसके कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा ही अच्छे रिव्यूज हैं, और अब आप जब रियल में आते हैं तो आपको कुछ मिसमैच लगा? जैसे मैंने रिव्यूज देखा था वैसे मैं क्लास यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद में मेरे को मतलब काफी जेन्युइन लगा सब कुछ, कि मतलब हाँ वाकई में अच्छी सी ट्रेनिंग हो रही है, सर भी काफी अच्छे से इंटरेस्ट लेके सिखा रहे हैं, डिटेल में सिखा रहे हैं करके। तो ये बात से मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं मतलब सही इंस्टीट्यूट में मैं आ गया हूँ। ओके। तो कुछ ऐसा नर्वसनेस था पहली क्लास में? पहले क्लास में थोड़ा नर्वस था कि मैं अभी कैसे करूंगा, अभी पता नहीं क्या इसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी और भी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस था मैं। ओके। तो आपने जितने भी सेशन लिए, क्या वो सारे के सारे प्रैक्टिकल सेशन थे या कुछ थ्योरी पार्ट भी था? थ्योरी स्टार्टिंग में था सर। ओके। धीरे धीरे आपने प्रैक्टिकल में ये करना चालू कर दिया ट्रेन, तो तभी हम लोग अच्छे से समझ पाए और भी डिटेल में। तो आपके सारे प्रैक्टिकल लाइव मॉडल्स पे थे? लाइव, सारे के सारे लाइव मॉडल पे थे। ऑल राइट। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक हम, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है,
तो कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं कि जो लर्निंग को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, यहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं? सर और तो कुछ नहीं सर, मेन तो यही की है कि सबको मौका मिल रहा है इसमें करेक्ट करने के लिए। और इसमें और भी ज्यादा और लोग आएंगे, ज्यादा बैच होंगे तो फिर और ज्यादा ट्रेनिंग का वो हो जाएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर फ्यूचर प्लान जैसे मार्शल आर्ट्स और जिम, इसके साथ में स्पा को इंक्लूड करूंगा ट्रेनिंग में। ओके, और साथ में इसको और बढ़ाना चाहता हूँ मैं। ओके, तो मतलब कुछ ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप अपने जो क्लाइंट्स हैं मार्शल आर्ट्स के, उन्हीं को आप स्पा सर्विसेज देना शुरू करेंगे। तो यानी कि एक तरह से वैल्यू एडिशन आप करने वाले हैं अपने क्लाइंट के लिए। यस सर। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आपने बोला और इतना अच्छा इन्होंने फीडबैक शेयर किया है हमारे साथ। और अगर आप भी इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं और आप रियल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे क्लासेस में आएँ और अटेंड करें। तो चलिए, मैं आपको आपका सर्टिफिकेट देता हूँ। थैंक यू सर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। प्लीज होल्ड इट। ओके, तो अब इसके बाद मेरा, क्योंकि अब आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड बन गए हैं, स्पा थेरेपिस्ट बन गए हैं, और मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि देखिए, जब भी हम लाइफ में कुछ काम करते हैं तो हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, राइट? यार मैं ऐसे काम करूंगा ना तो मुझे सक्सेस 100% मिलेगी। तो आपका ऐसा सक्सेस मंत्र क्या है जो आप अपनी लाइफ में आज तक फॉलो करते हुए आए हैं? तो मैं अपने लाइफ में एक ही मंत्र फॉलो करता हूँ, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट, ओके। तो इसका मतलब अगर समझा पाए तो? सो जस्ट डू इट बोले तो आप कंटिन्यू मतलब करते रहो, एक दिन आपको वो सक्सेस तो मिल ही जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो थैंक यू विनोद, इतना अच्छा सक्सेस मंत्र आप कर देने के लिए कि जस्ट डू इट मीन्स जस्ट टेक एक्शन, बिकॉज यही राइट टाइम होता है। और ज्यादा सोचना, क्योंकि जब आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पैरालिसिस अपने आप को कर देते हैं। तो डोंट थिंक टू मच, जस्ट डू इट। तो अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड है जो स्पा थेरेपी सीखना चाह रहा है और उसे मौका नहीं मिल रहा है या उसे अवेयरनेस नहीं है, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दिस इज डॉक्टर मुनीश शर्मा साइनिंग ऑफ।